Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद ऑल्टीट्यूड या हाइट। मतलब कि जो g की वैल्यू है जो आप बोलते हो कांस्टेंट होती है 9.8 विद हाइट, जैसे जैसे आप सरफेस से बहुत ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे g की वैल्यू में चेंज आता जाएगा। वही पढ़ना है कि कितना चेंज आएगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट चेंज, वो आप इस आर्टिकल में सीखोगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने ये कंसीडर किया कि हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मास हमने m कंसीडर किया, कैपिटल M, जिसका रेडियस कैपिटल R कंसीडर किया और सेंटर मैंने ये O कंसीडर कर लिया। तो ये अर्थ बनाई है हमने जिसका सेंटर O, रेडियस R और इसका मास कितना है, कैपिटल M। अब देखो बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि अगर मैं ये ए पॉइंट बोलूं सरफेस पे है तो इस सरफेस पे जो जी की वैल्यू होगी, स्मॉल जी की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में सीख के आए हैं कि स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, नीचे रेडियस का स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों। तो सरफेस पे जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। पर वहीं अगर बच्चे हम बोले कि मैंने बॉडी को यहां से उठा कर किस हाइट पे ले गया, मैं बॉडी को मैं बी हाइट पे ले गया, तो यहां पे जी की वैल्यू कितनी होगी, अब वो बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, देखो अगर मैं बोलूं यहां पे जो जी की वैल्यू है इसको हम डिनोट करेंगे जी एच से बच्चों, तो वो कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल जी तो सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ भी सेम रहेगा, पर जो नीचे डिस्टेंस है, अब जो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ये जो हाइट पे बी पॉइंट है इसका डिस्टेंस है वो कितना होगा, आर प्लस एच। तो अब आपको नीचे r प्लस एच का स्क्वायर लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब सरफेस पे था पॉइंट तो सेंटर से डिस्टेंस r था। अब जब ये b पॉइंट पे है जिसकी हाइट सरफेस से h है, तो अब कितनी डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, r प्लस एच का स्क्वायर बच्चों, क्योंकि नीचे स्क्वायर रहता है। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये है आपकी हाइट पे g की वैल्यू बच्चों। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 बच्चों। तो जी एच बाय जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर बाय जी एम बाय आर स्क्वायर बच्चों। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली टर्म, तो आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय जी एम, ये चीज हो गई, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया कि जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर बच्चों। तो जी एच इज आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी बच्चों। तो अब मुझे ये बताओ, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि क्या हाइट पे जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी बच्चों। तो देखो यहां पे ये मैंने रेशो की जी एच बाई जी की, जो कितनी है, आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो है आर प्लस एच का स्क्वायर और न्यूमिनेटर है आर स्क्वायर। तो इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों और न्यूमिनेटर छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है इट मींस इसकी जो रेशो है बच्चों वो क्या आएगी, जो हमारी रेशो है वो 1 से छोटी है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। और उससे क्या इंप्लाई हुआ, इससे ये इंप्लाई हुआ कि जी एच जो है वो जी से कम है। मतलब विद इंक्रीज इन हाइट जी की वैल्यू कम होती जाएगी बच्चों। तो ये याद रखना, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। अब यहां पे एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला है बच्चों, वो स्पेशल केस है, अब वो सीखो। तो बच्चों ये स्पेशल केस क्या है वो देखो, यहाँ पे ये हमने रिजल्ट निकाल दिया था, जी एच बाई जी की रेशियो आई थी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली टर्म में से बच्चों मैं आर कॉमन निकालूंगा। तो मैंने आर कॉमन निकाला, यहां 1 आ गया। अब एच के पास तो आर नहीं है, इसलिए हम इसको आर के साथ डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्योंकि आपने कॉमन निकालना है। कॉमन निकाला है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से ये बनना चाहिए। तो r इंटू वन इज r, जब आप r इंटू एच बाई आर करोगे तो r से r कट जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा बच्चों। तो इससे ये बन सकता है ना, कोई इफेक्ट तो नहीं होगा ना इससे हमारी स्टेटमेंट पे, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। अब उसके बाद देखो ये आर स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर था ना बाहर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर बच्चों। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा, 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर बच्चों। अब ये जो टर्म है बच्चों नीचे +2 पावर के साथ है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी पावर बच्चों -2। तो ये आ गया जी एच बाई जी की रेशो।
अब बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन। जो तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उन्होंने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन +1 में पढ़ी है, पर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। हमें इतनी डिटेल बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं चाहिए बच्चों। आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपकी टर्म है 1 + x⁻n, तो ये कैसे ओपन होगी बच्चों? यहाँ पे -n है, हमारे केस में -n है, तो -n तो कैसे होएगी 1, ये पावर यहां बीच में आ जाएगी -nx। फिर बच्चों प्लस आता है, प्लस आके यहां पे आएगा n(-1/2 x²। फिर ऐसे ही बच्चों आगे चलेगा x³ आएगा, फिर ऐसे ही आगे चलेगा x5 आएगा, ऐसे चलता जाता है। हमें इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों नहीं जरूरत? देखो यहां पे हमारी जो बच्चों ये h/r है, h/r हम यहां पे कंडीशन डिफाइन करेंगे। कंडीशन ये होगी कि इफ h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। बच्चों यहां पे ये कंडीशन हमने डिफाइन कर दी कि अगर h जो है, हाइट जो है, वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। रेडियस कितना होता है अर्थ का? रेडियस इज 6400 किलोमीटर, और अगर आपकी हाइट हो गई 2 किलोमीटर या हाइट होगी 81 किलोमीटर, मतलब अगर लेस देन 100 है, 100 से लेस, तो कहां 6400 बच्चों, कहां 2 3 या 80 90। तो जब आप h/r को डिवाइड करोगे, इतनी छोटी हाइट को इतने बड़े रेडियस से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आपका जो h/r आएगा वो बहुत ही क्या होएगा? स्मॉल नंबर होगा, वेरी स्मॉल बच्चों, है ना, बहुत स्मॉल बच्चों। और जब आप वेरी स्मॉल डेसिमल वाला नंबर होगा ना, लेट कर लो कि h/r का आंसर आ गया बच्चों 0.01 मान लो। अब आपने क्या करना है, देखो हमारा x है h/r, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x क्या है? h/r। तो x ये आ गया आपका आंसर, है ना, दिस इज x। तो आप जैसे जैसे इस फॉर्मूले को लिखोगे, आपको यहां x चाहिए 0.01, आपको फिर चाहिए x²। जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आंसर आएगा? 0.0001। ये तो और छोटा हो गया, ये पहले इतना छोटा था, अब तो और छोटा हो गया। उसके बाद बच्चों आपने x³ करना है, तो 0.000001। ये तो पिद्दी सा हो रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, ये पिद्दी पिद्दी सा होता जा रहा है। इसका मतलब देखो, इतने छोटे नंबर को क्या ही लेना बच्चों, है ना। आप इतने बड़े टर्म में से इतनी छोटे नंबर को क्या ही लोगे। इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम सिर्फ ये पहले दो टर्म्स को यूज करेंगे, हायर पावर्स को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे बच्चों। क्यों कर दी निग्लेक्ट? क्योंकि मेरा h जो है कैपिटल R से बहुत छोटा होगा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन हाइट जो है बच्चों वो रेडियस से बहुत छोटी होगी। मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहां पे पता लग जाएगा आपको। ये याद रखना बस कि हाइट शुड बी लेस देन 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे अब बस फिर आगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, and ignoring terms containing higher power of h/r, we get क्या मिला हमें? हमें मिला gh/g1, ये आगे आ जाएगा -2h/r। बाकी टर्म्स हम क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे बच्चों, सिर्फ पहली दो टर्म्स। ये चीज आ गई बच्चों। तो यहां से बच्चों ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि GH इज 1 - 2h/r इंटू जी बच्चों। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया बच्चों। इस फॉर्मूले में हम ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में हाइट गिवन होगी और वो भी रेडियस से बहुत कम होगी बच्चों। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर कभी आपको क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द हाइट, उसने हाइट ही पूछ लिया आपसे कि बताओ वो हाइट जहां पे जी की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो क्या वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते बच्चों। इस फॉर्मूले से कभी भी आप हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हाइट आर से बहुत कम होगी। और जब आपने निकालनी हाइट है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि मेरी हाइट रेडियस से बहुत कम होगी? हम सोच ही नहीं सकते। उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हाइट पूछी है उसमें ये वाला फॉर्मूला, और जिसमें हाइट गिवन है और वो हाइट बहुत कम है उसमें ये वाला फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये थी डेरिवेशन, आपको ये डेरिवेशन यहां तक करके बतानी पड़ेगी उसे, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नाउ बच्चे लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। At what height from the surface of Earth will the value of G be reduced by 36% from the value at surface?
तो आपने बतानी है वो हाइट जहां पे जी की वैल्यू 36% जो है रिड्यूस हो जाए सरफेस वाली जी की वैल्यू से। अब यहां पे ना बच्चों जो एक चीज समझाने वाली वो है रिड्यूस्ड बाय। अगर किसी क्वेश्चन में यही लिखा जाता रिड्यूस्ड टू 36%, वो अलग होता। यहां पे रिड्यूस्ड बाय 36% लिखा है, इसका मतलब अलग है बच्चों। क्या मतलब है इसका, देखो यहां पे हमें बोला गया कि वो हाइट बताओ जहां पे जी की वैल्यू कितने परसेंट रिड्यूस हो गई है, 36%। बाय लिखा है ना, तो मतलब इतने परसेंट से रिड्यूस हो गई है। तो बची कितनी बच्चों, तो देखो 36% रिड्यूस हो चुकी है, तो टोटल वैल्यू सरफेस पे थी जी, उसमें से 36% आप क्या कर दोगे, जी का माइनस कर दोगे, क्योंकि मुझे तो बची हुई वैल्यू चाहिए ना कि जी पे कितनी वैल्यू बच गई। तो कितनी बच गई, जी में से सरफेस वाली वैल्यू में से आप उसका 36% माइनस कर दो, क्योंकि इतना गायब हो चुकी है। तो कितना हो गया यहां पे, इसको माइनस करके देखो, जी माइनस 36/100 इंटू जी आ गया बच्चों। एलसीएम लोगे तो 100g माइनस 36g बाय क्या आ गया बच्चों, 100 आ गया बच्चों। अब 100 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 64g/100 बच्चों। ये चीज आ गई। तो ये था बाय वाला। अब अगर लिखा होता रिड्यूस्ड टू 36%, तो इसका मतलब हाइट पे अब कितनी वैल्यू रह गई है जी की, सिर्फ 36% ऑफ जी रह गई है। रिड्यूस्ड टू लिखा गया कि कम होके कितनी हो गई, 36% हो गई। ठीक है, रिड्यूस्ड बाय नहीं लिखा, अब रिड्यूस्ड टू लिखा है कि खर्च करते करते इतनी रह गई बस। अब तो वहां पे आप जीएच को सीधा लिखते 36% ऑफ जी। तो ये 2 पॉइंट्स आप सबसे पहले नोटबुक पे नोट करना कि बाय वाला क्वेश्चन को ऐसे करना है, टू वाले क्वेश्चन में आपका जीएच होगा ही 36% ऑफ जी। ठीक है, यहां पे आप इसको आगे सॉल्व कर दोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास जीएच आ गया बच्चों, अब आपने हाइट निकालनी है ना, हाइट। तो अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर बच्चों, है ना। जी एच की जगह वैल्यू को पुट कर दो, 64/100 जी, नीचे जी इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हर बार ऐसे करोगे, आर बाय आर प्लस एच दोनों का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर इधर आके रूट हो जाता है और इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये जी से जी कट जाएगा। कभी भी बच्चे इसको ओपन मत करना, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बननी शुरू हो जाएंगे। कभी ना ओपन करना, आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रहा हूं। आप कंबाइन स्क्वायर कर देना, बचा आपके पास 64/100, इधर आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 64/100 आर बाय आर प्लस एच। हमेशा इधर वाली टर्म्स इजी होंगी। 64 किसका होता है स्क्वायर, 8 का, और 100 10 का। आर बाय आर प्लस एच, फिर कटिंग कर दो, 2 4 8, 2 5 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4r प्लस एच इक्वल टू 5r, यहां से 4r प्लस 4h इज इक्वल टू 5r, 4h इज 5r माइनस 4r बच्चे, यहां से 4h इज इक्वल टू r, तो h इज r बाय 4, लास्ट में r की वैल्यू, r इज 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 बच्चों, 4 1 4, 4 6 24, तो 1600 किलोमीटर हाइट पे जाके g की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 64/100 जी, या बोल दें कि g की वैल्यू सरफेस की g की वैल्यू से 36% कम हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। तो बस एक बार ये जीएच निकालना है, उसके बाद तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो रिड्यूस्ड बाय में ऐसे निकलेगा, रिड्यूस्ड टू में ऐसे निकलेगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, look at this question, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई में पूछा गया था। लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगेन हाइट पूछी गई है सरफेस से, एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम 1/3 ऑफ वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे बॉडी का वेट सरफेस के वेट के 1/3 हो जाएगा बच्चों। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि आपने हाइट पे वेट देखना है, वेट एट एनी हाइट h, वो कैसे निकलेगा, m इंटू जी एट दैट हाइट, ऐसे निकलेगा। मास तो सेम रहता है, मास तो हाइट से चेंज होता है नहीं, चेंज किसने होना है, जी ने। जी के चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा। वहीं अगर सरफेस की बात करें, ऑन सरफेस, तो सरफेस पे जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू जी, जी सरफेस वाली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
वेट जो हाइट पे है वो है 1/3 ऑफ वेट एट सरफेस। ऑब्वियस है बच्चों कि जैसे जी की वैल्यू हाइट पे डिक्रीज होती है वैसे वेट भी हाइट पे डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो। एम जी एच इज इक्वल टू 1/3 एम जी। तो ये m से m कैंसिल, तो जी एच कितना आ गया 1/3 जी। सिंपल सी बात। तो आगे से ध्यान रखना, जितना वेट कम होगा उतना ही जी कम होगा। मतलब जो पिछला क्वेश्चन आपने किया रिड्यूसेस बाय 36%, उस क्वेश्चन को वो ऐसे भी लिख सकता था कि वेयर द वेट ऑफ बॉडीज रिड्यूसेस बाय 36%। तो चाहे वेट बोल दे चाहे जी बोल दे, बात सेम ही रहेगी। क्वेश्चन तो जी से ही चलना है, इसलिए जितना वेट डिक्रीज होगा उतना ही जी ने डिक्रीज होना है, ठीक है। तो जी एच इज 1/3 टाइम्स जी। हाइट निकालनी है, यू हैव द फॉर्मूला जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 1/3 जी बाय जी इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चों यही करना है ना, जी से जी कैंसिल, ये इधर का स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। तो यहां पे देखो 1/√3 इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच, ये चीज आ गई। अब कुछ तो मुश्किल करना था इसलिए उसने 3 दे दिया कि 3 का रूट आपको खुद निकालना पड़े, जो आपको याद होता है। कितना होता है 1/1.732 इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच। अब अगला काम मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद क्या निकाल दो, यहां से हाइट निकाल दो। आर आपको पता है कितना है 6400 किलोमीटर। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी का सरफेस पे जो वेट है वो गिवन है 72 न्यूटन। What is the gravitational force on it at height equal to half of radius of earth? तो कहते बताओ इस पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उस पॉइंट पे जिसकी हाइट जो है रेडियस के आधी है। मतलब हाइट गिवन है r/2 बच्चों। तो वहां पे आपसे क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब उसका वेट। तो आपसे उसने वेट पूछा है हाइट पे बच्चों, और कितनी हाइट r/2 बच्चों। अब मैंने आपको क्वेश्चन बोला है कि चाहे वेट का हो चाहे जी का हो, आपको निकालनी तो पहले जी ही पड़ेगी। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बच्चों पहले। तो जी कितना आएगा, तो जी एट हाइट का फॉर्मूला क्या है, जी एच बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। बच्चों यहां पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच कितना बोला उसने r/2, है ना। तो यहां पे ये वैल्यू पुट की बच्चों हमने। अब यहां पे आर स्क्वायर बाय कितना हो गया, ये 2r प्लस आर 3r/2 का स्क्वायर बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देते, तो जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 9r² बाय 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4r² बाय 9r², ये कैंसिल। तो जी एच इज 4/9 टाइम्स जी बच्चों। मतलब हाइट पे जो जी की वैल्यू है वो 4/9 टाइम्स है सरफेस की जी की वैल्यू में। दिस इंप्लाइज वेट एट हाइट इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स वेट ऑन सरफेस बच्चों। सेम, क्योंकि वेट और जी में फर्क क्या है, एम का ही फर्क है, एम तो चेंज ही नहीं होता। अगर आप दोनों तरफ एम को मल्टीप्लाई कर दोगे, एम इंटू जी एच क्या हो जाएगा, वेट एट हाइट, और m इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट ऑन सरफेस बच्चों। अब यहां पे बस वैल्यू को पुट कर दो, तो वेट ऑन हाइट इज 4/9 इंटू सरफेस पे कितना वेट बोला है उसने 72। अब क्या करोगे, 9 8 72, 8 4 32, तो 32 न्यूटन की जो फोर्स है बॉडी पे लगेगी एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट परसेंटेज चेंज का, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पे आप सीखोगे एक नया फॉर्मूला विच इज ऑफ परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच। आपसे वो पूछेगा कि बताओ कितना परसेंटेज जी में चेंज आया जब उसको हाइट एच पे लेके गए। अब देखो परसेंटेज जो चेंज आएगा वो डिक्रीज में आएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइट पे जाने से जी की वैल्यू कम होती है। तो जब आपने डिक्रीज में परसेंटेज निकालना है तो हम आगे किसको रखेंगे, सरफेस की जी की वैल्यू को, क्योंकि हमें पता है बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे ना, सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हाइट पे जाते जाओगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए मैंने परसेंटेज कैसे निकलती है, ऊपर चेंज नीचे इनिशियल। अब चेंज में मैंने आगे किसको रखा है, सरफेस वाली जी की वैल्यू
को और पीछे किसको रखा है, हाइट वाली जी की वैल्यू को। क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, क्यों रखा है ऐसे कि नेगेटिव में आंसर ना आए। नीचे इनिशियल सरफेस वाली इंटू क्या हो गया 100। अब आप इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे, मैं आपको एक सीधा छोटा सा रिजल्ट दे दूंगा, आप वहां वैल्यू पुट करना और ऐसे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन निकाल देना। देखो करोगे ऐसे, आप यहां से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है। अगर स्कूल में क्वेश्चन आता है परसेंटेज चेंज का, तो कई टीचर्स को पसंद नहीं है कि वो सीधा वो छोटा सा एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो वहां पे स्कूल के एग्जाम्स में आप पहले ये चीज उसको करके दिखाना, टीचर्स को करके दिखाना कि पहले ये मैंने ऐसे किया और ये रिजल्ट आया और अब मैं इसमें वैल्यू को पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो कैसे ये चलेगा। यहां पे पहले आप एलसीएम ब्रेक कर दो, तो जी बाई जी माइनस जी एच बाई जी इंटू क्या आ गया बच्चों 100 आ गया। यहां पे ये 1 हो गया माइनस जी एच बाई जी इंटू क्या आ गया बच्चों 100 आ गया। यहां पे 1 माइनस जी एच बाई जी की वैल्यू किसकी इक्वल थी बच्चों, किसकी इक्वल थी, किसकी इक्वल थी, जब हमने वो छोटा वाला, यहां पे मैं पहले फॉर्मूला किसके लिए बना रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला चलेगा जब आपका h जो है वो r से बहुत क्या होगा, कम होगा। और ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आते भी वही है। ठीक है, तो जब h r से बहुत कम होगा तो फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2h बाई r, इनकी रेशियो इसी के इक्वल थी। यहां पे ब्रैकेट इंटू क्या आ गया बच्चों 100, यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगी तो 1 माइनस 1 प्लस 2h बाई r इंटू 100, ये कैंसिल, क्या आ गया 2h बाई r इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से बच्चों अब आप क्या निकाल दोगे, परसेंटेज चेंज इन जी विद हाइट बच्चों। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर स्कूल का एग्जाम होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो शायद वो नंबर काट दे, इसलिए वहां पे उनको ये करके दिखाना। पर कॉम्पिटिटिव में किसने देखना है, वहां तो आपने सिर्फ टिक लगाना है या राउंड करना है ना, तो वहां के लिए आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखोगे 2h बाई आर इंटू 100। अब बच्चे लगे याद ये भी सीख लो, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है परसेंटेज डिक्रीज इन वेट विद हाइट। जैसे पीछे जी की जगह वेट का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने क्या बोला था, जी और वेट लिंक है, जितना जी में चेंज आएगा उतना ही किसमें चेंज आना है, वेट में चेंज आना है। देखो लगे आप सीख लो, स्टेप यही रहेंगे, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। आप परसेंटेज डिक्रीज निकालने लगे हो तो कैसे निकलेगा, ऊपर आएगा चेंज, चेंज में पहले सरफेस वाला वेट माइनस हाइट वाला डिवाइडेड बाय इनिशियल सरफेस पे थी इनटू क्या आ गया बच्चों 100, ऐसे निकलेगा ना। अब वैल्यूज को पुट करो यहां पे, यहां सरफेस पे वेट हो गया एम जी, हाइट पे वेट हो गया एम जी एट हाइट डिवाइडेड बाय सरफेस पे एम जी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100। अगले स्टेप में देखो यहां से m कॉमन निकला, नीचे भी m है, कटिंग हो जाएगी, क्या आ गया g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100। तो ये तो यही आ गया, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा किया, दोबारा से यही आ गया। और इसका फाइनल आंसर तो हमें पता है कितना है 2h बाई आर इंटू 100। मतलब चाहे क्वेश्चन परसेंटेज चेंज इन जी का हो, चाहे परसेंटेज चेंज इन वेट का हो, फॉर्मूला सेम रहेगा विच इज 2h बाई आर इंटू 100। स्कूल के लिए यू हैव टू डू दिस फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पे देखो क्वेश्चन नीड में पहुंचा हुआ है इसका, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ रॉकेट when taken to height of 32 किलोमीटर above the surface of earth। तो कंसेप्ट के लिए मैंने क्या बोला है, पहले कंडीशन चेक करना कि h r से बहुत कम हो, मतलब h जो है 100 से छोटा हो। तो h कितना है 32 किलोमीटर, मतलब मेरी ये ट्रिक लगेगी, तो सीधा ही परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, वेट हो या जी हो, क्या आएगा फॉर्मूला 2h बाई आर इंटू 100। तो 2 इंटू 32 बाई रेडियस कितना होता है, रेडियस इज 6400 इंटू 100। तो 2 3200 32 100 100 से 100, तो 1%। तो कितना डिक्रीज हुआ वेट बच्चों 1%। समझ लगी, तो बस कंसेप्ट सीखा हो तो क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में निकलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, जेई में आया था, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। पहले तो देखो एक बॉडी को ऊपर लेके गए हैं सरफेस से, और कितना डिस्टेंस है उसका बोला गया 5/4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब इस केस में ये हाइट नहीं गिवन बच्चों, ये आपको
हाइट तो सरफेस से होती थी हमारी, यहां पे ये सेंटर से पूरा डिस्टेंस दिया गया है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना गिवन है आपको 5/4 r बच्चों, और परसेंटेज डिक्रीज इन वेट बोला गया है। अब मुझे पहले तो हाइट चाहिए, हाइट कैसे निकलेगी, हमें पता है ये सारा कितना है r, तो ये होता था हमारा h, तो क्या आएगा आपका जो h है वो कैसे निकलेगा, टोटल में से r माइनस कर दो, तो 5/4 r में से r को कर दो माइनस, तो ये 4r, 5r माइनस 4r/4, तो हाइट कितनी आ गई r/4 बच्चों। ठीक है, तो पहले तो ये ट्विस्टेड थी कि हाइट नहीं गिवन थी, आप लोग इसको हाइट समझ जाते तो काम खराब हो जाता, तो हाइट इज r/4। अब दूसरी यहां पे गलती आप क्या कर देते हो, परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन है, सर ने ट्रिक सिखाई है 2h/r इंटू 100, काम हो गया खत्म। बच्चों ये ट्रिक कब वैलिड है, जब h जो है बहुत छोटा होगा, यहां h कितना है r/4, रेडियस का 1/4 है, मतलब कितना हो जाएगा, रेडियस इज 6400, और यहां पे इसको 4 के साथ डिवाइड करोगे अगर आप, तो 4 1 4 600, तो 1600 किलोमीटर। क्या ये कम हाइट है बच्चों, नहीं, इसलिए यहां पे वो सीधी फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, अब आपको प्रॉपर, अगर उसने परसेंटेज डिक्रीजिंग रेट पूछा है तो यू हैव टू फाइंड परसेंटेज डिक्रीज बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला, जो क्या था, परसेंटेज डिक्रीज हमने कैसे निकाली थी, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज ऊपर चेंज, जिसमें पहले सरफेस का वेट माइनस हाइट का वेट, नीचे सरफेस का वेट इंटू 100 बच्चों। यहां पे इसको आगे करोगे आप, यहां पे आ जाएगा सरफेस की जी माइनस हाइट की जी, यहां पे सरफेस की जी जो जी होती है इंटू 100, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा। अब यहां वैल्यूज को आपको पुट करना पड़ेगा, देखो g बाई जी माइनस जी एच बाई जी इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 100, ये चीज आ गई, 1 माइनस जी एच बाई जी इंटू 100 बच्चों। अब यहां पे 1 माइनस जी एच बाई जी में कौन सी वैल्यू पुट करोगे, r² बाय r प्लस h का स्क्वायर बच्चों। यहां अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्यों नहीं मैंने वो पुट की 1 माइनस 2h/r, क्योंकि वो तब लगती है जब h इज वेरी वेरी लेस देन r, और इस केस में इतना छोटा h नहीं है बच्चों। समझ लगी मेरी बात। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे 1 माइनस r² की वैल्यू बाद में चलो पुट कर देंगे, r प्लस h कितना है बच्चों, r प्लस h सीधा ही हमारे पास है 5/4r, इसका स्क्वायर इंटू 100 बच्चों। ठीक है ना, अब यहां पे 1 माइनस r², नीचे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 100, ये r² से r² कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 16/25 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा बच्चों। तो 25 में से आपने 16 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 9/25 इंटू 100, 25 4 100, 9 4 36, तो 36%। तो कंसेप्ट वही है, बस यहां पे वो सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरेबल इतनी छोटी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे मैंने आपको करवाया कि आपको वो कंफ्यूजन ना हो जाए कि हर बार यही लगना है भी चक धक के लगाओ फॉर्मूला चलो जी शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखना जरूर है कि हाइट आपकी रेडियस से बहुत कम होगी तब वो फॉर्मूला, नहीं है देन दिस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Now look at this question बच्चों, very important question, ध्यान से समझना। A body hanging from spring, stretch it by 1 centimeter at earth surface बच्चों। तो यहाँ पे ये गिवन है कि एक स्प्रिंग था बच्चों, इसके साथ आपने एक बॉडी को हैंग कर दिया, जैसे ही आपने इसको हैंग किया, बॉडी को यहाँ पे हैंग किया, उसके वेट के कारण ये जो स्प्रिंग है बच्चों ये स्ट्रेच हो गया और यहां तक आके ये बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, तो वेट लगा mg, जी कौन सी लोगे सरफेस वाली, ऊपर की तरफ क्या लगेगी बच्चों स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग में फोर्स स्टोर होनी शुरू हो जाती है, और यहां पे आके क्या हो गया, ये जो ब्लॉक है अब नीचे नहीं जा रहा, मतलब इस पोजीशन पे अगर मैं बात करूं अर्थ पे, तो इस पोजीशन पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल आ चुकी है mg के बच्चों। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है kx, स्प्रिंग फोर्स kx के इक्वल होती है, इक्वल टू क्या आ गया mg बच्चों। यहां पे इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 बच्चों।
अब बात करते हैं कि आपने इसको ले गए आप किसी नए प्लेस पे, लिखा है हाउ मच विल बी द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट अ प्लेस 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस। तो 1600 किलोमीटर आप उसको ऊपर ले गए स्प्रिंग को। अब बताओ वहां पे कितना ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा। अब उसके लिए देखो, आपको पता है कि जैसे ही आप इस बॉडी को ऊपर ले जाओगे हाइट पे, तो उसकी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके कारण उसका वेट कम हो जाएगा। अब उसका अगर वेट कम हो गया तो अब वो कम स्ट्रेच करेगा। तो हमने बोला कि लेट यहां पे उसने एक्स डैश जो है स्ट्रेच किया। अब इस पॉइंट पे यहां पे इतने स्ट्रेच करके यहां पे ये स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अब जो स्प्रिंग फोर्स है ऑन हाइट, अब जो स्प्रिंग फोर्स है बच्चों वो किसके इक्वल हो गई, एम जी एट हाइट। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये किसके इक्वल होगी, के एक्स डैश के बच्चों, है ना। इस केस में ये हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ कितनी ये एक्स डैश होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास के नहीं गिवन, हमें के नहीं गिवन, हमें मास नहीं गिवन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 से, सो दैट के और एम जो है खत्म हो जाए। तो क्या आ जाएगा, एक्स डैश बाय एक्स, ये के से ये के कैंसिल, यहां पे आएगा जी एच बाय जी, क्योंकि ये एम से एम कैंसिल, ये ऊपर रखा है मैंने, ये नीचे रखा है बच्चों। अब यहाँ पे जी एच बाय जी किसके इक्वल होता है बच्चों, जी एच बाय जी इज आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है ना बच्चों। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला नहीं लगा सकते 1 माइनस 2h बाय आर, बिकॉज h जो है 1600 किलोमीटर है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो, आप इसका कंबाइन स्क्वायर कर दो क्योंकि वैल्यूज पुट करनी है आपने। तो ये कंबाइन स्क्वायर, r इज 6400, ठीक है। यहाँ पे 6400 प्लस h कितना है 1600, ऊपर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर 6400 बाय ये हो जाएगा 6410 और ये 8000, ठीक है। स्क्वायर है ऊपर, ये डबल जीरो कैंसिल हो गई बच्चों। उसके बाद कटिंग कर दो तो 4 1 जा 4 हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 तो 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 जा स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बच्चों। यहाँ पे अब ये क्या बचा हमारे पास कि x डैश बाई x इज इक्वल टू 16 बाई 25। x डैश कितना आ गया 16 बाई 25 इंटू x कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस तो किलोमीटर में था, आपने यहां पे इसको सेंटीमीटर में क्यों लिया बच्चे, क्योंकि यहां पे रेडियस और हाइट दोनों मैंने किलोमीटर में लिए, दोनों का स्क्वायर हो रहा था, ऊपर वाली टर्म का भी नीचे वाली टर्म का भी। इसका भी यूनिट किलोमीटर स्क्वायर आएगा, इसका यूनिट भी किलोमीटर स्क्वायर आएगा, वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो जब भी आप रेशो में काम करते हो ना, तो रेशो में एक चीज का ध्यान रखा करो कि रेशो में अगर आपने लेफ्ट साइड पे यूनिट सेम रखे हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटीज के यूनिट सेम है, तो राइट हैंड साइड वाली दोनों क्वांटिटीज के भी यूनिट सेम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे मेरे दोनों यूनिट सेंटीमीटर में होंगे, यहां पे मेरे दोनों यूनिट्स किलोमीटर में होंगे, इसीलिए जो मेरा फाइनल आंसर यहां पे आएगा ना एक्स डैश का, वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि मैंने इसको सेंटीमीटर में लिया जो इसके साथ रेशियो में था। इज इट क्लियर बच्चों, करोगे भी अगर आप उसको भी किलोमीटर में चेंज करोगे फाइनल आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड वगैरह कर दो, फाइनल आंसर कितना आ गया 16 बाई 25। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों, तो आई होप विद दिस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जी की वैल्यू हाइट पे जाने से कैसे कम होती है और कैसे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।